वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ के चारों पुत्र जब वेदों के विद्वान, शूरवीर और सभी गुणों से संपन्न हो गए, तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र उनके राज दरबार में उपस्थित हुए। तब राजा दशरथ ने उन्हें अर्घ्य निवेदन कर उनके शुभ आगमन का उद्देश्य पूछा, साथ ही उसे पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया। ऋषि विश्वामित्र ने बताया कि वह सिद्धि के लिए एक यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुबाहु और मारीच नामक दो बलवान असुर मांस और रक्त की वर्षा करके विघ्न डाल रहे हैं, और यज्ञ अनुष्ठान आरंभ करने पर किसी को श्राप नहीं दिया जाता, अतः उन्हें मारने के लिए मुझे श्री राम को दे दीजिए। इनके अलावा अन्य कोई उन्हें नहीं मार सकता। महर्षि की बात सुनकर राजा दशरथ कुछ समय के लिए संज्ञा शून्य हो गए। तब राजा दशरथ ने अनेक प्रकार के बहाने बनाकर उन्हें मना करने का प्रयास किया। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि पहले वस्तु को देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के विनाश का सूचक है। और महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा दशरथ को समझाने पर उन्होंने प्रसन्न होकर श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ विदा कर दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने राजा जनक और उनके भ्राता कुशध्वज के सम्मुख राजा दशरथ की कुल परंपरा का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ये स्वयंभू हैं, नित्य, शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई और मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। और मनु पहले प्रजापति थे, जिनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। और इन इक्ष्वाकु को ही अयोध्या के प्रथम राजा के रूप में समझा गया है। और राजा इक्ष्वाकु के बाद क्रमशः कुक्षी, विकुक्षी, वाण, अनर्ण्य, पृथु, त्रिशंकु, धुंधुमार, युवनाश, मानधाता, सुसंधि, ध्रुवसंधि, भरत, असित, सगर, असमंज, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, कुकुत्स्थ, रघु, प्रवृद्ध, शंखण, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रग, मरु, प्रशुश्रक, अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग तथा अज हुए। और राजा अज से ही राजा दशरथ का जन्म हुआ। और राम और लक्ष्मण इन्हीं राजा दशरथ के पुत्र हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।